अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको पैंट में पॉकेट लगाना बहुत ही ईज़िली बताएंगे और बहुत ही यूनिक लुक आता है इससे। तो हमने पहले से इसको कटिंग कर ली है। जो फ्रंट पार्ट है उसे हम ले लेंगे। फ्रंट पार्ट के दोनों पल्ले को हम बराबर अच्छे से बिठा लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद इसकी जो साइड वाला पार्ट है वहाँ पे हम 2 इंच ऊपर से नीचे तक मार्क कर लेंगे। पूरा मार्क करने के बाद हम इसके इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हम फ्रंट पार्ट में ही सेव करेंगे। अब ये हमने जेब के लिए ले लिया है जिसकी लंबाई 19 इंच है और दोनों की लंबाई सेम है और चौड़ाई 6 इंच है। दोनों की ही चौड़ाई 6 इंच है। कपड़ा कम था इसके लिए मैंने जोड़ लगाया है। आप सीधा सीधा भी ले सकते हैं। अब हम इस पे एक निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि फ्रंट कौन है और हम उसी तरीके से पैंट पे भी फ्रंट का निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि सीधा कौन सा है। सीधे पल्ले पे हम उसी तरीके से रखेंगे उसे। अब हमने एक पल्ले को रख लिया है। इस पे हम जेब लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके दोनों सीधे साइड को हम इस तरीके से रखा है। अब इसके ऊपर की तरफ हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे जिसके लिए हम बड़े टाके का इस्तेमाल करेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। हाफ इंच और हम मार्जिन भी ले लेंगे उसी में। और नीचे की तरफ हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे हम सीधा मिला लेंगे और यहीं पे एक सिलाई लगा लेंगे। इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल लेंगे और जो हमने पहले टाके लगाए थे उसे हम खोल लेंगे। टाकों को खोलने के बाद हमें इस तरीके से इसे रखकर यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, या तो आप प्रेस भी कर सकते हैं। इस सिलाई से पीछे की तरफ ये अच्छे से पलट जाएगा और इसका जो मार्जिन है वो भी अच्छे से बैठ जाएगा। अब इस तरीके से पलट कर इस पे हाफ बूट के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम जेब को ऊपर की तरफ ले जाकर बराबर से रखते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम टॉप पे सिलाई लगा लेंगे। अभी हम एक सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई हम आगे लगाएंगे। तीनों लेयर को अच्छे से पकड़ते हुए हम अच्छे से बिठाकर सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम ये जो ओपन साइड है इन दोनों पे हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसके साइड वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। इस तरीके से बिठाकर इसे ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तीनों लेयर को हम अच्छे से बिठा लेंगे और हाफ इंच छोड़ते हुए हम
सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब जो बगल में बचा हुआ ओपन पार्ट था उसे भी हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को हम डबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा कोई सिलाई नहीं लगानी है। तो ये हमारी डबल सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जेब लगकर तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट जो है इसका, यानी कि बैक पार्ट है, उसे हम जॉइन करेंगे इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट को अच्छे से बिठाकर इस पे स्टिच लगा लेंगे। इससे हमारी जो एक सिलाई हमने लगाई थी उस पे हमारी दूसरी सिलाई लगकर सिक्योर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे जॉइन कर लिया है। इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो इसी तरीके से हमने दोनों पल्ले को रेडी कर लिया है और हमने एक पल्ले में दोनों रुमाली को अटैच कर दिया है। अब दोनों में हम इसे अटैच कर देंगे और इसका बेल्ट लगाकर और इसका बॉटम तैयार करके इसे रेडी कर लेंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करना और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।